हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई नौकरी के बारे में। दोस्तों, ये नौकरी है राइफलमैन कांस्टेबल की नौकरी आई है और हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में ये नौकरी आई है और साथ में एनआईए और भी कई सारे हमारे एजेंसीज में आई है। दोस्तों, यहाँ पे जो है वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आई है, करीब 25,000 पोस्ट आई है। तो जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो 10th पास इसकी बस रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया अवसर है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस नौकरी के बारे में, थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी सैलरी इसमें मिलेगी, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसको फॉर्म को भरने का प्रोसेस क्या है। ये सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग नोटिफिकेशन को भी देखेंगे जिसमें डिटेल से सिलेबस दिया गया है, साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया गया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट नौकरियों के बारे में जानकारी और भी अलग अलग प्रकार के वीडियोस मिलती हैं। जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले हमने हाल ही में एक वीडियो पब्लिश किया था भारत रत्न पे, जिसमें इंडिया में जितने भी भारत रत्न मिले हैं लोगों को उनके बारे में डिटेल से चर्चा करी गई थी। तो वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से हमने एक और वीडियो पब्लिश किया था इंपॉर्टेंट स्लोगन्स के बारे में। जो कई सारे हमारे नारे हैं, जय हिंद हो गया, साइमन गो बैक हो गया, इस टाइप के जितने नारे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिटेल से आपको चर्चा मिलेगी। तो दोस्तों, आज ही सब्सक्राइब करें एग्जाम मंथन को। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज एसएससी जनरल ड्यूटी की जो हमारी वैकेंसी आई उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं वो करीब 25,000 की मात्रा में आई है। मतलब अगर आप क्वांटिटी में देखिए तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं और आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है इसको ज्वाइन करने का। देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी कम है, मतलब सिर्फ 10th पास है। ये गवर्नमेंट जो है चाहती है कि जो भी 10वें पास बच्चे हैं वो अगर नौकरी अभी से करना चाहते हैं किसी कारणवश, या फिर आगे बाद में नौकरी करते हुए बाद में पढ़ाई कर सकते हैं, बाद में किसी और पोस्ट में जा सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया अवसर है। और इसकी एज लिमिट है वो भी है मात्र 18 से 23 साल इसकी एज लिमिट है। तो मतलब एज लिमिट भी बिल्कुल युवा लड़कों को इसमें चयन किया जाएगा, लड़कियों को भी चयन किया जाएगा, लड़के लड़कियों दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। इसको हम लोग डिटेल से दिखाएंगे, नोटिफिकेशन में बाकायदा दिखाएंगे कि किसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं। जैसे हमारे बीएसएफ में कितनी आई हैं, एसएसएफ में कितनी आई हैं, अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं। देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट आई हैं वो कांस्टेबल की आई हैं, राइफलमैन की आई हैं। तो ये भी काफ़ी आपके लिए अच्छी जॉब है। आप ऐसा मौका बिल्कुल खोइए नहीं, अभी जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम का फॉर्म भरें उसका शुरुआत कब हुई, लास्ट डेट कब है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी नोटिफिकेशन इसकी आई थी 17 जुलाई को, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसका जो है फॉर्म भरने का डेट ऑलरेडी आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो बिल्कुल जल्दी से आके भर दीजिए, क्योंकि अगर आपने लेट किया भरने में तो आपको आपका मनपसंद सेंटर जो आपके घर के पास हो सकता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए अभी जल्दी आकर इसको भर दीजिए। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन डेट कब इसकी खत्म हो रही है, तो उसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का बिल्कुल आप वेट मत कीजिएगा, पहले फॉर्म भरना है, लेट नहीं करना है बिल्कुल। अगर लेट करिएगा तो हो सकता है आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिल पाएगा। और इसकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है इसकी 2 सितंबर 2021 की लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कई लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, एक एटीएम कार्ड नहीं होता है, तो वो फ़ोन पे या गूगल पे जैसे उसके पास एप्लीकेशन नहीं होते हैं, तो वो लोग आप बैंक में जा करके चालान जमा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑफलाइन जो है चालान आपका जनरेट करने का जो डेट है वो है 4 सितंबर। मतलब इस तारीख को आप जिसका चालान ऑफलाइन अगर पैसे जमा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से चालान जनरेट करना है, उसको फिर जा करके आप बैंक में जमा करने का जो इसका डेट है 7 सितंबर। तो अगर आपको ये काम करना है तो पहले जाके करना है, क्योंकि कई बार जो है बैंकों में चालान जमा लेट से होता है, तो कई बार सिस्टम स्लो हो जाता है या फिर सर्वर डाउन होता है, तो आप वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको 4 सितंबर का वेट नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो पहले इसका जाके चालान जनरेट करके इसको जमा कर देना है। देखिए दोस्तों, इससे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है इसके अभी डेट फिलहाल अनाउंस नहीं किया गया है। इसका अनाउंस अब जब भी होगा तो आपको नोटिफिकेशन पे जाकर के आराम से बाकायदा पढ़ना है कि कब इसका एग्जाम होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो हमारा ऑनलाइन होगा। मतलब इसमें जो आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। पहला जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसके बारे में सिलेबस जो भी होगा और उसमें क्या क्या उसमें पूछा जाएगा वो हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अलग चीज़ होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड अलग टेस्ट अलग, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इफिशियंसी में होता है जैसे आपको दौड़ाया जाएगा,
जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको उसको पास करना होगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये देखा जाएगा आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका चेस्ट कितना है, जो कि एक बाकायदा किसी भी कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसको आपको पास करना है, उसके बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे जो है 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। उसका वेट तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, आपको फॉर्म जाकर के पहले ही भरना है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी है मात्र 100 रुपये। तो आपको फॉर्म का फ़ी भी काफ़ी कम है। अगर आप फीमेल हैं, SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपकी फ़ीस यहाँ पे नील होती है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या जो बारीकियाँ दी गई हैं, जो किसी भी और वेबसाइट पर या पोर्टल पर डिटेल से बताया नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम की हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया है कि जो कांस्टेबल हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, NIA में, SSF में, राइफलमैन की जो असम राइफल्स में पोस्ट आई हैं उसके बारे में यह नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। और अगर वैकेंसीज आपको देखना है किस किस में कितनी वैकेंसीज हैं तो वो भी आगे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज हैं, हम लोग वैकेंसीज के बारे में देखते हैं। और हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात ये बता दें कि अगर आप भर रहे हैं SSF का फुल फॉर्म क्या है, तो SSF का फुल फॉर्म है हमारा सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स में अगर आप इसके वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैकेंसीज ऑल इंडिया बेसिस पे है। लेकिन बाकी जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो वैकेंसीज है वो सभी स्टेट्स के कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। तो उसको आपको देख के भरना कि अगर आप उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है तभी आप उस स्टेट का आप भर सकते हैं। तो ये भी आपको इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये रही वैकेंसीज। वैकेंसी से पहले देखते हैं सैलरी कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो सैलरी देखिए यहाँ पे आपकी 21,700 से लेकर के 69,100 तक जाती है। यहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी जो करीब 26,000 के आसपास इनिशियली मिलेगी। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक सैलरी है, काम अच्छा से हो जाएगा। अब देखिए वैकेंसीज कितनी है, तो BSF में, CISF में, CRPF, SSB में, ITBP में, AR में, असम राइफल्स में, NIA में, SSF में कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए यहाँ पे कितनी सारी वैकेंसीज हैं और यहाँ पे मेल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज में ये बाइफर्केट करके दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल के लिए भी अच्छी वैकेंसीज आ रखी है। ये रही कि फीमेल कितनी वैकेंसीज भी हैं, करीब 2800 जो है वैकेंसीज वो फीमेल के लिए अलग से रखी गई हैं। देखिए यहाँ 10% सीट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें बचा के रखा गया है। इसमें अभी पहले बताया कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो है वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज, यूटी वाइज उसको डिवाइड करके दिया गया है। तो वहाँ का आपको डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी कि यहाँ पे 18 से 23 साल इसका एज लिमिट होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। SC ST में 5 साल की, OBC में 3 साल की, एक्स सर्विस में 3 साल की है। और भी अलग अलग तरीके की यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। तो अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया अवसर है। देखिए यहाँ पे जो है एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो भी लोगों ने ओपन या फिर डिस्टेंस लर्निंग से 10th डिग्री प्राप्त करी है, 10th की डिग्री प्राप्त करी है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों ऐसी जो बारीक पॉइंट होती हैं वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक। अगर आपने ओपन स्कूल से 10th किया है, डिस्टेंस लर्निंग से 10th किया तो आपके लिए ये जॉब नहीं है। तो आप ये भर के अपना समय वेस्ट ना करें। और हाँ, अगर आपने NCC कर रखी है, उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में, सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पे उसका बारे में दे रखा है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे कैसे अप्लाई करना है। फीस जो है मात्र 100 रुपये है, इसके बारे में हमने बताया था। फीस मात्र 100 रुपये है। एग्जामिनेशन सेंटर है, तो कहाँ कहाँ सेंटर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको सेंटर, अपने मनपसंद सेंटर चाहिए तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप लेट फॉर्म भरेंगे तो आपका मनपसंद सेंटर आपको मिल नहीं पाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स होगा, उसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें 4 पार्ट होंगे, 4 सेक्शन में होगा। पार्ट A B C D। तो पार्ट A में आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरे पार्ट में आएगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरे में बेसिक मैथ्स पूछा जाएगा, चौथे में हमारा इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा। देखिए इसका टोटल ड्यूरेशन है 90 मिनट, सभी के 25-25 नंबर के मार्क्स के एग्जाम होंगे। तो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट देने वाली बात है। और इंपॉर्टेंट देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 25% का, मतलब आपको 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है।
तो आपको आंसर टिक करते समय बिल्कुल ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है, आपका नंबर भी कट सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मात्र 10th लेवल का होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस देखिए यहाँ पे जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, जो बेसिकली 10th लेवल का होगा वही पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज अवेयरनेस में जो बेसिक होता है 10th लेवल का वो भी पूछा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जोग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखिए बेसिक ही है, और इंग्लिश हिंदी में क्या क्या है यहाँ पे बेसिक पूछा जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होता है कि आपको दौड़ करना पड़ेगा। इसमें आपको 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में। ये है मेल के लिए क्राइटेरिया। फीमेल के लिए क्राइटेरिया है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 800 मीटर 4 मिनट में। तो ये जो है क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये मेल फीमेल का अलग अलग है, तो उसके बारे में आपको दे रखा है। तो हाइट के बारे में आपको नाप लेना है, आपकी हाइट कितनी होती है। फिर चेस्ट का जो कितनी है आपकी, वो भी आपको नाप लेना है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। और वेट का भी यहाँ पे देखिए, यहाँ वेट का भी अलग से दे रखा है। तो दोस्तों ये चीज़ है, इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप अपना हाइट वेट और सब कुछ मेजर करने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे फॉर्म में क्या क्या भरना है वो भी लास्ट में दे रखा है, तो वो हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में कि आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है। यहाँ पे बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ। देखिए अगर आप यहाँ पे पेज में नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। उसमें क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगी, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, ssc.nic.in पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म को क्या क्या भरना है वो भी दे रखा है, तो वो हम लोग दिखाते हैं। एसएससी ने बाकायदा प्रोवाइड किया है, क्योंकि कई लोग को इसके बारे में पता नहीं होता। देखिए बेसिक डिटेल्स में क्या भरना है, आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आधार नंबर डालना पड़ेगा, वेरीफाई आधार करना पड़ेगा OTP डाल करके। फिर टाइप ऑफ आईडी, अगर आप आधार नहीं तो टाइप ऑफ आईडी डालना पड़ेगा, या तो आधार है तो आधार से आपका काम चल जाएगा। फिर आपका नाम हो गया, फिर वेरीफाई नेम करना पड़ेगा। फिर आपने नेम कभी बदला उसके बारे में पूछा, फादर्स नेम पूछा है, अपने फादर्स नेम के बाद फिर अपना मदर्स नेम पूछा है, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा है। तो जो बेसिक सारी चीज़ें होती हैं हर एक एग्जाम में वही चीज़ पूछा गया है। एजुकेशन बोर्ड आपका क्या है, CBSE ICSE है या फिर स्टेट बोर्ड है, उसके बारे में पूछा है। फिर उसकी रोल नंबर क्या था आपका, रोल नंबर को वेरीफाई करना है, कब आपने पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है। ये सब बेसिक चीज़ें आपकी पार्ट 1 में पूछा गया। फिर आपका जेंडर पूछा है, फिर वेरीफाई जेंडर करना है। उसके बाद फिर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा है, फिर मोबाइल नंबर आपका, फिर ईमेल ID, फिर इसका आपका स्टेट ड्यूटी पूछा गया। ये आपका हो गया पार्ट 1 में। पार्ट 1 में ये सब कुछ पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद पूछा है आपकी कैटेगरी क्या हो है, कैटेगरी में पूछा गया है। फिर आपका नेशनलिटी पूछा गया है, आइडेंटिफिकेशन जो आपका यूनिक जो कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद आपकी अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपके डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। तो इसी तरीके से कई सारी चीज़ों को यहाँ पे जानकारी ली गई हैं जो आपको और भी एग्जाम में फॉर्म में भरना होता है। दोस्तों ये जो है काफ़ी डिटेल से बताया गया है। नॉर्मली एग्जाम में सभी एग्जाम में नहीं बताते हैं, क्योंकि ये SSC GD है, और SSC जो एग्ज़ाम अपनी जो कंडक्ट करती है अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ डिटेल में बताती है। और कोई भी ये बच्चा जो 10th पास होता है उसको कई सारी चीज़ें बारे में पता नहीं होती है, इसलिए ये डिटेल से बताया गया है। फिर आगे आप बढ़िएगा, पार्ट 2 इसका होने के बाद आपको पार्ट 1 को देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्ट 1 को जब आप यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, ठीक है, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपका पार्ट 2 को फिर फिल करना है। तो पार्ट 2 में क्या क्या फिल करना है, यहाँ पे जैसे आपके फ़ोटो हो गया, फ़ोटो डालना पड़ेगा, सिग्नेचर डालना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपको क्या क्या किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो साथ में वो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे फिर से पूछा गया है, जो आपकी वहाँ पर अपने आप फॉर्म भरा होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे वो पॉप अप होकर के आ जाएगा। आपका नाम हो गया, आपके जो फादर्स नेम हो गए, अपने आप यहाँ पे उठ करके सामने आ जाएगा। तो फिर उसके बाद जो आपको भरना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पे उसका क्या आपकी डेट है, ज्वाइन करने की डेट क्या है, वो सब भी पूछा गया है। उसके अलावा फिर भी जैसे एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपके पास किस टाइप की सर्टिफिकेट है, आपका स्टेट का डोमिसाइल कौन से स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल क्या है। ये पूछा इसलिए गया है क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जो वैकेंसी चाहिए वो स्टेट वाइज आई हैं, तो इसलिए आपको अपने स्टेट में अप्लाई करना है, किसी और स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग से CAPF में कैटेगरी दे रखी है। यहाँ पे पोस्ट डिटेल में आपको कैटेगरी मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके तो आपको उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। प्रेफरेंस आप कैसे कैसे भरेंगे, ABCD में आपको अपना भर देना है कि आपको किस में आपको प्रेफरेंस क्या है, कि पहले आप CISF ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर CISF, फिर SSF करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे है, काफ़ी डिटेल से सब कुछ आपको भरना है। एड्रेस फिर आपको फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद जो है आपका यहाँ पे फ़ोटो और साइन आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन भरना है, फिर यहाँ पे आपकी ये सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी डिटेल से बताया गया है, तो आप यहाँ पे एसएससी की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना है। ये आपको जानकारी में काफ़ी अच्छी लगी होगी, और काफ़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो अगर आपने इस फॉर्म को नहीं भरा तो आज ही आकर के भर दीजिए। आज के लिए दोस्तों इतनी जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एम्प्लॉयमेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।